धनपुरी थाना प्रभारी के दुर्व्यवहार से परेशान हैं लोग। एसडीओपी से की गई शिकायत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। धनपुरी के लोग धनपुरी के थाना प्रभारी ओमेश्वर ठाकरे के दुर्व्यवहार व उनकी दबंगई से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि थाना प्रभारी गाली गलौज करते हैं और लोगों से दबंगई के साथ पेश आते हैं। इस संबंध में लोगों द्वारा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी से शिकायत की गई और कार्यवाही की मांग की गई है। इस शिकायत पत्र में प्रमुख रूप से 2 शिकायतों का उल्लेख है। तो आइए इस खबर की और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। अमन, सबसे पहले तो हमें इन दोनों शिकायतों के बारे में बताएं। जी, बिल्कुल देखिए, धनपुरी के लोग यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, उनके व्यवहार से खुश नहीं हैं, असंतुष्ट हैं। कई प्रकार की शिकायतें आई हैं, लेकिन जो लिखित दर्ज शिकायत है, उनमें 2 शिकायतें हैं। एक तो एक रवि बर्मन नामक एक चाय वाले की है, जो ज्वालामुखी मंदिर के पास अपना चाय का ठेला लगाता है और वही समोसे वगैरह कुछ नाश्ता बेचता है। और उसने ये शिकायत की है कि गणेश विसर्जन के 1 दिन बाद ये जो थाना प्रभारी हैं ओमेश्वर ठाकरे जी, वो अपने साथियों के साथ उनकी दुकान पर आते हैं और चाय नाश्ता जो भी है वे करते हैं, और जिसका बिल जो जितना भी उसका पैसा हुआ वो उन्होंने बताया लगभग 164 रुपए हुआ। और जब दुकानदार ने उनसे पैसे मांगे तो पैसे तो उन्होंने नहीं दिए, साथ ही साथ उन्होंने धमकी दी कि तुम किस तरह मुझसे पैसे मांग रहे हो, और दुर्व्यवहार किया। वो जो सीधा साधा दुकान वाला है, चाय वाला है, एक तो वो पहले डर गया क्योंकि अधिकारी हैं, थानेदार है। दूसरा, वो अपनी रकम भी, पैसा भी नहीं मांग सका क्योंकि उसे लगा कि कहीं ये थानेदार उसे किसी झूठे केस में फंसा के अंदर न कर दें। तो एक ये शिकायत है। दूसरी शिकायत आमिर खान नाम के एक निवासी द्वारा की गई है, जो धनपुरी का ही रहने वाला है। वो 22 सितंबर के दिन अपनी बाइक से राजेंद्र कॉलोनी जा रहा था और एक गड्ढे में फंसने की वजह से उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और वो गिर गया। उसे हाथ में पैर में कुछ चोटें आई और उसके कपड़े भी गंदे हो गए। तो वो अपनी बाइक को ऐसे घिसटाते हुए ले जा रहा था, तभी चौराहे पर उसकी भेंट इन दरोगा जी से होती है, जिनका कि नाम ओमेश्वर ठाकरे जी है, और वे उनका जबरदस्ती चालान काटने लगते हैं। आमिर खान कहता है कि मुझे पहले इलाज करा लेने दीजिए, और अगर आपको चालान काटना ही है तो जल्दी काट लीजिए, क्योंकि मैं खड़े होने की स्थिति में नहीं हूँ। तो फिर इन थाना प्रभारी द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है और उनके साथ गाली-गलौज की जाती है। ये हमें उन सोर्सों से, मतलब जो पीड़ित हैं, उनके द्वारा बताया गया है। अब वास्तविक घटना क्या है, इसकी अभी जाँच जब होगी और खुलासा होगा, तब हमें पता चल पाएगा। तो इस मामले पर प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही? प्रशासन की अभी प्रतिक्रिया कोई सामने आई नहीं है, या आई भी है तो उस तक उसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। ये जब शिकायतें ऐसी सामने आने लगी और कई लोगों के साथ इस तरह हुई, तो लोगों ने क्षेत्र के एसपी डीओपी के पास शिकायत दर्ज कराई और उनसे ये मांग की कि इस विषय में आप जांच कीजिए और ये जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उन्हें निर्देशित कीजिए कि इस तरह का उन्हें व्यवहार नहीं करना चाहिए, या कोई और विकल्प के तौर पर कार्यवाही हो, तबादला हो, या कोई इस तरह की दंडात्मक कार्यवाही हो, वो की जानी चाहिए। लेकिन इस तरह का जो व्यवहार है, जो थाना प्रभारी द्वारा किया जा रहा है, वो लोगों द्वारा सहनीय नहीं है। तो इस विषय में शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, कार्यवाही का अभी इंतजार है। प्रशासन की ओर से अभी कोई कार्यवाही की सूचना हमारे पास नहीं है। तो अमन, क्या लगता है थाना प्रभारी के खिलाफ इन दर्ज शिकायतों पर कब एक्शन लिया जाएगा? देखिए, ये तो प्रशासन ही बता सकता है, हम तो केवल उम्मीद जता सकते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। और इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं, अभी 1 दिन पहले और घटना आई थी कि संभवतः कोतमा के जो तहसीलदार हैं, उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा था और फिर उनका तबादला किया गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये कोई नई बात नहीं है और कोई अप्रत्याशित भी नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि लोग जब किसी बड़े पद पर आसीन हो जाते हैं तो वे उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये प्रशासन की, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि शासन व्यवस्था उनके अधीन है और उन्हें, वे ही जब इसका पालन नहीं करेंगे तो आम आदमी से आप क्या दरकार कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में कार्यवाही होगी और लोगों को इस तरह की जो दुर्व्यवहार व्यवहार झेलना पड़ रहा है
उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमें ये जानकारी देने के लिए। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति जब शासकीय पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसका दुरुपयोग करने लगता है और आम लोगों को परेशान भी करने लगता है। प्रशासन द्वारा इस तरह के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।